Hello everyone, myself प्रीति, वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का PYQ जो हमारा 2024 CBSE बोर्ड का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना PYQ। एजर्शन एंड रीजनिंग हमारा क्वेश्चन है, तो चलिए हम अपना एजर्शन पढ़ते हैं। एजर्शन दिया हुआ है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हमें कहा जा रहा है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके कंपेयर। ठीक है, तो ये हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है। जो हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से फास्टर होता है ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो एयर पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, और आप सबको जैसा कि पता है हमारे एयर में 21% जो है गैस में ऑक्सीजन है, तो हमें ये ईजिली हमें 21% ऑक्सीजन जो है हमें मिल जाता है। जबकि एज़ कंपेयर्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर लेते हैं, एयर जो लेते हैं, वो वाटर में घुला हुआ एयर वो यूज़ करते हैं, जो कि रिवर के वाटर में हो या सी के वाटर में हो, उसमें ही घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट वो लेते हैं। तो हमारे एयर के कंपेयर में वाटर में 1% ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है। जैसा कि आपको पता है जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वही जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करते हैं, जिस कारण से क्या है, इन्हें फ्रिक्वेंटली फास्ट ब्रीथ करना होता है, गैसेस एक्सचेंज करना होता है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिशेस हैं। ठीक है, तो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या है, लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिलता है वाटर में। जो इसका रीज़न है कि इस कारण से ये फ्रीक्वेंट गैस का एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो और इनका जो ब्रीदिंग रेट है, जैसे कि हम ह्यूमन जो है ब्रीदिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज़ के जरिए, हम डायरेक्ट इनटेक और एक्सेल आउट करते हैं गैसेस का। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं, जैसे हमारे फिशेस हैं, तो ये वाटर से क्या है, गिल्स के थ्रू अपने ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिविंग आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो इट टेक्स टाइम, इसलिए इनको फास्ट ब्रीदिंग करनी होती है। इनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्टर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वाटर में कम है और हमारे एयर में ज़्यादा है, ये 21% है, ये 1% एज़ कम्पेयर टू हमारे एयर के। तो इसलिए जो हमारा एजर्शन है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, अब हमारा रीज़न दिया गया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो ये क्या है, हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि अभी हमने एजर्शन में देखा था कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो 21% है और जो वाटर में है एज़ कम्पेयर टू 1% है। तो हमारा ये एजर्शन सही है और हमारा रीज़न गलत है, और एजर्शन के लिए भी ये रीज़न गलत है, ऐसे ही रीज़न गलत ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा एजर्शन सही है और रीज़न गलत है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा इसमें जो हमारा ट्रू कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा एजर्शन इसमें सही था और रीज़न हमारा फॉल्स था। एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो हमारा C नंबर है। ठीक है, C नंबर है, क्योंकि एजर्शन सही है और रीज़न गलत है।